रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही प्रेम से हम सब भाई बहन हर साल मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या है पौराणिक मान्यताएं? क्या है रक्षाबंधन का इतिहास? इस संबंध में कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रक्षाबंधन को हम सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनका भाई स्वस्थ और दीर्घायु हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी ही कुछ और कहानियाँ भी प्रचलित है। आज हम इन कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती हैं। तो ये रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। एक कथा है इंद्राणी और इंद्र की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती की रक्षा के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन देवताओं को जीत नहीं मिली। तब देव गुरु बृहस्पति ने इंद्र की पत्नी सची से श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर रक्षा सूत्र बांधने को कहा। इंद्राणी ने उस रक्षा धागे को इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया और फिर देवताओं ने असुरों को हराकर जीत हासिल की। एक कथा है नारायण और राजा बलि की। एक बार भगवान विष्णु राक्षस राजा बलि से वरदान मांगने को कहे। तब बलि ने पाताल लोक में बसने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु के पाताल लोक में जाने से माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित थे। तब माँ लक्ष्मी एक गरीब महिला के वेश में पाताल लोक में गई और बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को वहाँ से वापस ले जाने का वचन मांगा। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। कथा है द्रौपदी और श्री कृष्ण की। महाभारत काल में कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण की तर्जनी अंगुली पर चोट लग गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी। तभी से रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कृष्ण ने भाई का कर्तव्य निभाते हुए चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की। एक कथा और इस प्रकार है सम्राट हुमायूं और कर्मवती की। रक्षाबंधन पर हुमायूं और रानी कर्मवती की कहानी सबसे ज्यादा याद की जाती है। कहा जाता है कि राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने चित्तौड़ की रक्षा का वचन मांगने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने अपने भाई के धर्म को निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया और चित्तौड़ की रक्षा के लिए उसने बहादुरी से युद्ध भी किया। इन कथाओं के माध्यम से ज्ञात होता है कि रक्षाबंधन के दिन कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र बांधने के साथ साथ बदले में दिया गया वचन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए इस दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। बहन भाई की सलामती और सफलता के लिए प्रार्थना करती है। ये शब्द और भावनाएं रक्षाबंधन के त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि प्यार और विश्वास का यह बंधन भाई बहन यानी राखी के स्नेह का धागा है।